गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित यानी कि मैथ पढ़ रहे थे, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भिन्नों के प्रकार। तो जल्दी से 2 मिनट में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। मैंने आप सभी बच्चों को बताया था कि भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, फिर हम इसके 3 टाइप्स को पढ़े थे। तो थोड़ा सा भिन्न को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, भिन्न मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी संख्या जो p/q के फॉर्म में होती है। और आपको एक चीज और बताया था कि 9 से 10th क्लास तक आपको चीजें क्या याद रखनी है कि p और जो q है ना, वो क्या हो सकती है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। बात समझ में आया? और प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो काउंटिंग की जो संख्याएं होती हैं, काउंटिंग नंबर जो होता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। तो क्या हमारा ये काउंटिंग की संख्याओं में यानी प्राकृतिक संख्या में क्या माइनस की संख्याएं आएंगी? यस और नो? जल्दी से रिप्लाई करेंगे। प्राकृतिक संख्या में क्या माइनस की संख्याएं आएंगी? यस और नो? प्राकृतिक संख्या में क्या माइनस की संख्याएं, निगेटिव नंबर या ऋणात्मक संख्याएं आती हैं? यस और नो? नहीं आती। बहुत अच्छा जवाब। चलिए, तो ये चीजें आप लोग समझ चुके थे कि भिन्न क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने समझा था कि भिन्न के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें आप लोगों के सामने है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न, दूसरा होता है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न जिसे हम इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और तीसरा प्रकार होता है मिश्र भिन्न जिसे इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तीनों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप सभी बच्चों ने सुना था, पिछली क्लास में किया था कि अंश जब छोटा होता है, अंश क्या होता है, छोटा या कम होता है। ठीक है, किससे इसकी तुलना हम किससे करेंगे? तो हमेशा इसकी तुलना जो है हर से की जाती है, डिनोमिनेटर से की जाती है। ठीक है, तो अंश जो होता है कम होता है हर से, तो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 3/5 है, तो 3 इसमें क्या है, नोमिनेटर है। ठीक है, और 5 क्या है, डिनोमिनेटर है। यानी 3 जो है अंश है और 5 जो है क्या है, हर है। तो यहाँ पे 3 जो है छोटा है किससे, 5 से। 5 यानी कि हर से क्या है, अंश जो है छोटा है। इसी प्रकार 6/8 में भी आप देख सकते हैं कि जो 6 है वो 8 से छोटा है, यानी 6 जो है अंश है, 8 जो है हर है, यानी हर से छोटा है अंश। तो ये हो गया क्या, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर बात करें अनुचित भिन्न का यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, तो इसमें क्या होता है कि अंश जो होता है वो बड़ा हो जाता है। अंश क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। किससे बड़ा होता है, हर से बड़ा होता है। जैसे कि 5/3 है, तो ये 5 जो है बड़ा है 3 से। अब 5 क्या है, यहाँ पे अंश है, और 3 क्या है, हर है। बातें समझ में आ रही है सभी बच्चों को? तो यहाँ पे 5 बड़ा हो जाता है हर से, यानी कि अंश बड़ा हो जाता है हर से, इसलिए क्या है, अनुचित भिन्न है। अगर बात करें मिश्र फ्रैक्शन की यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन की, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि एक जो पहला होता है, ये जो 4 है, ये जो 1 है, ये क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या हमने क्या सीखा था कि जब प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो उसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये जो पहला नंबर होता है वो हमेशा ही पूर्ण नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। और ये जो फ्रैक्शन होता है 2/3, ये हमेशा ही उचित भिन्न होना चाहिए। तो ये हमने मिश्र भिन्न के बारे में इतनी चीजें पढ़ी थी। यानी आप सभी बच्चों को ये चीज तो क्लियर हो गया होगा कि भिन्न जो है 3 प्रकार के होते हैं, उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। तो ये तीनों प्रकार के भिन्न में अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जल्दी से सभी बच्चे टाइप करेंगे। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो अगला टॉपिक है जिसे आपको समझना है वो ये है कि क्या हम भिन्नों को आपस में बदल कर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जैसे आपने क्या पढ़ा था, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। तो क्या इन तीनों भिन्न को हम आपस में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? यानी कि उचित भिन्न को मिश्र में, मिश्र को अनुचित में, अनुचित को उचित में, क्या हम ऐसे एक दूसरे को बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? तो इसका आंसर होगा कि हाँ, हम बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 भिन्न को। हमने पढ़ा कितने भिन्न थे, सिर्फ 3 भिन्न पढ़े थे, लेकिन हम बदल सिर्फ 2 भिन्न को सकते हैं।
इसका क्या मतलब है कि हम अनुचित भिन्न को जो है मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, और मिश्र भिन्न को जो है अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। यानी ये ब्लू वाली लाइन बता रही है जो मैंने अभी खींचा है कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं, और जो मैंने अभी रेड लाइन खींचा हुआ है ये बता रहा है कि हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। यानी कोई भी आपस में एक्सचेंज हो सकता है। जो नहीं बदलता वो क्या नहीं बदलता है, उचित भिन्न जो है उचित भिन्न में ही रहेगा, हम उसे किसी और भिन्न में नहीं बदल सकते। लेकिन अनुचित भिन्न जो है मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, और मिश्र भिन्न को जो है अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। यहां तक अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, और मिश्र भिन्न को जो है अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। तो सिर्फ ये दोनों ही क्या होते हैं, चेंज होते हैं। यानी कि हम अनुचित को मिश्र में लिख सकते हैं और मिश्र को अनुचित में लिख सकते हैं। बाकी जो तीसरा प्रकार था उचित भिन्न, उसमें कोई बदलाव हम नहीं कर सकते। सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए तो सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। क्या सीखने वाले हैं? अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 17/8। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये मिश्र भिन्न है? यस, सॉरी 17/8 क्या अनुचित भिन्न है? अगर है तो यस, अगर नहीं है तो एन। जल्दी से टाइप करेंगे सभी बच्चे। 17/8 जो है क्या ये अनुचित भिन्न है? यस अगर है, नहीं अगर नहीं है। यानी कि 17/8 जो है अनुचित भिन्न है, और इसे 17/8 को जो है आपको मिश्र भिन्न में बदलना है। तो ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे कि इसे कैसे मिश्र भिन्न में बदलते हैं। 17/8 को हमें मिश्र भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, जो इसका हर है ना, यानी जो 8 है ना, अगर इसे किस में बदलेंगे, हम इसे अगर मिश्र भिन्न में बदलेंगे तब भी इसका हर जो है नहीं बदलेगा। हर दोनों में ही सेम रहेगा, चाहे मिश्र भिन्न हो चाहे अनुचित भिन्न हो, बदलेंगे तब भी हर नहीं बदलेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हम इसे अगर मिश्र भिन्न में भी बदलते हैं तो हर नहीं बदलता, हर नहीं बदलता है। तो अब इसको बदलने के लिए हमें पता चल गया कि हर जो है 8 ही रहेगा। अब हमें अंश देखना है, और यहाँ पे जो तीसरा नंबर आता है पूर्णांक, उसे देखना है। तो उसे कैसे निकालेंगे, तो 8 से हम 17 में भाग देंगे, तो क्या जाएगा, 8 दूनी 16 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक शेष बच गया। ठीक है, तो जो शेष बचता है ना वो बन चला जाता है ऊपर, अंश बन जाता है। ये एक जो है जो शेष बचा था ये ऊपर चला गया, और जो ये 2 है ना जो भागफल, वो यहाँ आ जाता है, और ये बदल गया पूरा आपका किस में, ये आपका बदल गया मिश्र भिन्न। और 8 तो हर है तो हर रहेगा ही रहेगा। क्या आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आया कि हम क्या करेंगे, अगर 17/8 को हमें मिश्र भिन्न में बदलना है तो हर तो हमारा फिक्स है कि 8 ही रहने वाला है। फिर हम 8 से 17 में भाग देंगे, तो ये 2 जो आता है ना भागफल, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम भागफल को, और शेष जो होता है वो अंश बन जाता है। तो ये बदल गया मिश्र भिन्न। अब इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 23/4, और इसे आपको बदलना है मिश्र भिन्न में। इसे क्या करना है, आपको बदलना है मिश्र भिन्न में। ठीक है, तो मिश्र भिन्न के लिए आप सभी बच्चों को पता होगा कि हम क्या करेंगे, इसका हर जो है 4 ही रहेगा, 4 पहले लगा दिए। अब हमें बाकी चीजें निकालना है, तो 4 से क्या करेंगे, 23 में भाग देंगे, तो 4×5 = 20 जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे कट जाएगा, तो 3 जो है ऊपर चला जाएगा, और ये जो 5 आया है ये यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि ये 5 कैसे आया, ये 3 कैसे आया और 4 कैसे आया? क्लियर है सभी बच्चों को? अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करके अभी पूछ लीजिएगा। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, तो एक प्रश्न और करेंगे सभी बच्चे। दूसरा प्रश्न करेंगे, सभी बच्चे बताएंगे 17/3 है, तो इसका हर मैं बता देता हूं, इसका हर जो होगा वो तो 3 होगा, सभी बच्चों को पता है। ठीक है, अब बाकी के 2 डिजिट, जैसे कि हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे 17 में, तो क्या जाएगा, 3×5 = 15 जाएगा। यहां बचेगा 2 शेष, यहां कट जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 5, और 2 शेष जो बचा है वो चला जाएगा ऊपर। तो ये हमारा क्या हो गया, मिश्र भिन्न में बदल गया।
सभी बच्चों को बदलने आ चुका है, तो एक प्रश्न का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। 23/3 का आपको बदल के बताना है चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में नहीं, मैं इसका पोल देता हूं, ध्यान से रुक जाइएगा, मैं इसका पोल देता हूं, आप लोग पोल में आंसर कीजिएगा। बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा इसको अगर हम मिस्र भिन्न में बदलेंगे तो। बताइए, चैट सेक्शन में आंसर करना है। मिस्र भिन्न में बदलेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे और पूछ लेंगे। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो एन टाइप करेंगे और पूछ लेंगे। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो एन टाइप करेंगे और पूछ लेंगे। चलिए, सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। कैसे पता, तो हम सभी बच्चों को पता है कि हर तो 3 ही रहेगा। अब 3 में 23 से भाग देंगे तो 3 सत्ते 21। 3 में से 1 गया 2, कट जाएगा तो 2 चला जाएगा कहाँ, ऊपर, और यहाँ आ जाएगा 7, यानी 7×2/3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को, वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट चीजें सीखते हैं। तो जैसे 17/8 को बदलना था तो हमने 8 से 17 में भाग दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो भागफल यहाँ पे आ जाता है, शेषफल ऊपर चला जाता है, और ये नीचे वाला भाजक है जिसे हम भाग देते हैं तो ये नीचे ही रहता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान नहीं देना था, ये ध्यान देना था कि 17/8 को जो है हम 2.1/8 लिख रहे हैं, यानी 8 जो है सेम टू सेम रहता है। इसके बाद ये 2 कैसे आता है, तो आप सभी बच्चों को पता है भाग देने से आता है जो भागफल, वो हमारा 2 होता है, और एक जो शेषफल आता है ये होता है, और हर को हम हर बना देते हैं सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक प्रश्न का आंसर और कर देंगे, 23/9 का आंसर करेंगे मिस्र भिन्न में क्या होगा। 23/9 का आंसर करेंगे कि मिस्र भिन्न में क्या होगा। तीनों डिजिट को 1/1 लिखना है। तो ये वाला जो डिजिट होगा पहले लिखेंगे, दूसरे नंबर पे ये वाला डिजिट लिखेंगे, ठीक है, एक नंबर पे ये डिजिट, दूसरे नंबर पे ये डिजिट, तीसरे नंबर पे ये वाला डिजिट लिखेंगे। ठीक है, तो एक नंबर पे ये वाला डिजिट लिखेंगे, 2 नंबर पे ये वाला डिजिट लिखेंगे, 3 नंबर पे ये वाला डिजिट लिखेंगे। लिखिए चैट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, 23/9 का आंसर। एक के जगह पे क्या आएगा, 2 के जगह पे क्या आएगा, और 3 के जगह पे क्या आएगा, सभी बच्चे बताएंगे। इसको मिस्र भिन्न में बदलिए सभी बच्चे। आपका सही है भावना, बाकी बच्चे भी करें। तो देखिए इसको बदलना है ना, तो आप सभी बच्चों को पता है कि हर तो 9 ही रहने वाला है, तो 9 हर हो गया। अब हमें 9 में 23 से भाग देना है, तो 9 दूनी 18, 13 में से 8 गया 5, तो ये जो 5 शेष आया वो ऊपर चला जाएगा, जो भागफल आया वो यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आया। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे। सिर्फ 4 बच्चों ने वाई टाइप किया, बाकी बच्चों को क्या है रिस्पॉन्स है। चलिए एक प्रश्न करिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में। 11/7 को मिस्र भिन्न में बदलना है, जो तरीका बताया हूं उसी तरीके से सभी बच्चे करेंगे, एकदम सही आंसर आएगा। सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में। 11/7 को मिस्र भिन्न में बदलिए, पोल सेक्शन में करना है, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, पोल सेक्शन में करना है। आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करिए सभी बच्चे।
लास्ट के 10 सेकेंड। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए सभी बच्चों का उत्तर सही था जिन्होंने आंसर किया है। हमें क्या करना था, 11/7 को बदलना है मिश्र भिन्न में। तो फिक्स है कि 7 नीचे आएगा। ठीक है, अब 7 से हम 11 में भाग देंगे, तो 7 एकम 7, 11 में से 7 गया 4, तो 4 जो शेष बचता है वो ऊपर चला जाएगा, और ये जो भागफल है वो यहाँ आ जाता है। तो ये हमारा आंसर हो गया 1.4/7, ऑप्शन सी। क्योंकि पोल में सभी बच्चों का उत्तर सही था, इसलिए अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके बता सकते हैं, क्योंकि पोल में सभी बच्चों का उत्तर सही था। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके बता दीजिए। चलिए सभी बच्चों का उत्तर सही है, आगे देखते हैं। अब देखिए आप लोगों को तो उचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना आ गया। अब मिश्र भिन्न को उचित अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे, अनुचित भिन्न में अब मिश्र भिन्न को कैसे बदलेंगे ये आपको सीखना है। तो एक एग्जांपल इसका भी लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है 4.2/3, और इसे आपको बदलना है किसमें, अनुचित भिन्न में। तो बस जो तरीका बता रहा हूं ध्यान से आप देखते चलिए। 4 में 3 से गुणा कर दीजिए, इसमें +2 कर दीजिए। हर दोनों का सेम रहता है, तो हर तो फिक्स है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 रहेगा, हर तो फिक्स हो गया। अब 4 में 3 से गुणा कीजिए 12, और 2 जोड़ दीजिए 14, ये आपका आंसर हो गया। हर तो फिक्स है ना, सभी बच्चों का हर तो फिक्स है, 3 रहेगा। अब जैसे ये पहला प्रश्न था, दूसरा प्रश्न एग्जाम्पल में देखिएगा, 3.1/2 है, तो सभी बच्चों को पता है कि हर तो 2 ही होगा, हर तो फिक्स है सभी बच्चों को। मैंने पहले ही बता रखा है कि आप उचित में बदलो या अनुचित में बदलो, हर हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अनुचित में बदलो या फिर मिश्र भिन्न में बदलो, हर नहीं बदलेगा, हर वही रहेगा। तो हर तो यहाँ पे भी 2 रहेगा और यहाँ पे भी 2 रहेगा, बदलेगा सिर्फ इसका अंश। तो आप बताइए अंश बदलने के लिए क्या करेंगे, 3 में 2 से गुणा कर देंगे, +1 कर देंगे, तो 3 दूनी 6 और 1 7/2, इसका आंसर हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, मैंने लिखा यहाँ 5, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 5, इसको आपको बदलना है। तो मैंने क्या बताया कि हर तो 5 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हर 5 है तो यहाँ पे भी हर 5 होगा। अब आपको क्या करना है, तो गुणा करना है। तो 5 में 5 से गुणा कर दो, प्लस में 3 कर दो, यानी नीचे वाला दोनों गुणा होता है, ऊपर वाला जुड़ जाता है। तो 50 25 से 3 28/5 जो है आंसर हो गया। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा है, एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, क्योंकि हर तो हमारा फिक्स है ना। आप मिश्र भिन्न में बदलिए या अनुचित भिन्न में बदलिए, हर हमेशा सेम रहेगा, हर में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल्स लेता हूं, 23.1/2, ये आपका एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे वाले दोनों को गुणा कर देते हैं, +1 करते हैं। नीचे बटा में तो दो, जो 2 है वो 2 ही रहेगा। ठीक है, तो 23 में 2 से गुणा कर देते हैं और इसमें +1 कर देंगे, तो कितना आंसर आएगा, 23 दूनी 46, 1 47, अब बटे में 2 है तो 2 ही रहेगा, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 5.3/4, तो क्या करेंगे, नीचे वाले दोनों गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो देखिए नीचे वाला तो 4 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है। अब 5 में 4 से गुणा करेंगे, आप प्लस में 3 कर देंगे, तो 5 का 20, 3 23/4। किसी बच्चे को अगर डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिएगा। कोई भी बच्चा अगर डाउट है तो माइक ऑन करके प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिए अभी। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है ना, तो एक प्रश्न करके बताइए सभी बच्चे। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या आएगा, सभी बच्चे बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। सिर्फ एक बच्चे का अभी तक उत्तर आया है। चलिए बहुत अच्छा, तो क्या करेंगे हम,
नीचे वाला गुना कर देंगे, ऊपर वाला जोड़ देंगे, यानी 7 गुने 3 आप प्लस में 2, बट्टे में क्या आएगा 3 ही आएगा। तो 7 त्रिका 21 और 2 23, अब बट्टे में तो 3 ही रहेगा, तो आंसर हो गया 23/3। किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना? बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। ठीक है, तो ये आप लोग सीख गए कि नीचे वाला गुना कर देते हैं प्लस 2 कर देते हैं, 4 गुने 3 प्लस 2 कर देंगे, बट्टे में तो 3 ही रहेगा, तो 14/3 ये आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, मिश्र भिन्न किस में बदल गया? अनुचित भिन्न में बदल गया। चलिए एक प्रश्न का उत्तर करेंगे सभी बच्चे। 4.3/7 को जो है आपको बदलना है अनुचित भिन्न में। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 4.3/7 को आपको अनुचित भिन्न में बदलना है। जिस तरीके से सीखे हैं उसी तरीके से कीजिएगा, और आप सभी बच्चों को बताया हूं कि हर नहीं बदलता है। सभी बच्चे बदलिए इसे अनुचित भिन्न में। दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चा अभी तक आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर कोई भी बच्चा को कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज आप लोग अभी पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को अगर कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिए। क्या करेंगे हम लोग, जैसा आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है, इन दोनों को गुना कर देंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे। तो लिखिए यहाँ पे 4 गुने 7, अब प्लस में 3, अब बट्टे में जो हर है वो तो हर ही रहेगा 7। देखिए, तो 4 में 3 से गुणा करेंगे, 4 में 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा? सॉरी, यहाँ पे 7 है ना जी, सॉरी 3 नहीं है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, यहाँ पे 7 है ना। ठीक है, तो 4 में 7 से गुणा करेंगे 28, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 31। अब बट्टे में क्या है हमारा 7 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 31/7। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन, अगर वाई है क्लियर है तो वाई, क्योंकि सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही था। पोल सेक्शन में सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही था, किसी भी बच्चे का आंसर गलत नहीं था। चलिए, तो सभी बच्चों को क्लियर है। आज तो आप लोगों ने सभी उत्तर सही दिए हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, ऐसे ही हमेशा सही करना चाहिए। चलिए, तो ये आप लोग सीख चुके हैं। तो अब आप लोगों का जो है पूरी तरीके से भिन्न का जो ये टॉपिक था खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। जैसे हमने ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स पढ़ा था, ऑपरेशंस ऑन नेचुरल नंबर पढ़ा था, ऑपरेशंस ऑन होल नंबर पढ़ा था, इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, यानी भिन्नों पे संक्रियाएं। यानी अब हम क्या करेंगे, दो भिन्नों को पहले जोड़ना सीखेंगे, फिर हम घटाना सीखेंगे, फिर हम गुणा करना सीखेंगे, फिर हम भाग देना सीखेंगे। कि अगर कोई दो जोड़ आ जाए तो उसको जोड़ते कैसे हैं, कोई दो जोड़ आ जाए तो इसे घटाते कैसे हैं, कोई दो फ्रैक्शन आ जाए तो उसे गुणा कैसे करते हैं, कोई दो फ्रैक्शन आ जाए तो उसे भाग कैसे देते हैं, ये अभी हम लोग सीखने वाले हैं। दीपक नाम से जो बच्चा है, आप बार बार हाथ का बटन दबा रहे हैं, बताइए क्या डाउट है? दीपक कुमार नाम से जो बच्चे हैं, आप बार बार हाथ वाला बटन दबा रहे हैं, बताइए क्या डाउट है? अनावश्यक आपको हाथ का बटन नहीं दबाना है। अगर आप हाथ का बटन दबाते हुए अनावश्यक मिलेंगे, क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये चीजें आपको इसमें पढ़ना है कि भिन्नों पे संक्रियाएं, यानी दो भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, दो भिन्नों को कैसे घटाते हैं, दो भिन्नों को कैसे गुणा करते हैं, और दो भिन्नों को कैसे भाग देते हैं, यही आपको इसमें सीखना है। इसको सीखने से पहले सभी बच्चे बताएंगे कि एलसीएम यानी लसा निकालने कितने बच्चों को आता है। लसा निकालने कितने बच्चों को आता है? जिनको आता है वाई, जिनको नहीं आता है एन। जल्दी से, लसा निकालने कितने बच्चों को आता है? जिनको आता है वाई, जिनको नहीं आता है एन। सभी बच्चों का वाई है, क्या बात है, सभी बच्चों को आता है। चलिए, जिनको आता है वो 30 और 60 का लसा निकाल के बताएंगे, यानी एलसीएम निकाल के बताएंगे। जिनको आता है वो 30 और 60 का एलसीएम निकाल के बताएंगे, जिनको नहीं आता है वो इंतजार करेंगे, अभी मैं सिखाऊंगा। अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज अभी आप लोग पूछ सकते हैं,
माइक ऑन करके पूछना है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। डाउट को मन में नहीं रखना है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है ना, आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं पढ़ाई करके, तो जब भी कुछ भी ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आता, जरूर पूछिए, ठीक है। तो जिनको एलसीएम निकालने आता है, लसा निकालने आता है, वो निकाल के आंसर बताएंगे कि 30 और 60 का आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा आंसर भूमिका नाम से जो बच्ची है, बहुत अच्छा। बाकी बच्चे भी आंसर निकालने का कोशिश करेंगे कि 30 और 60 का लसा क्या होगा। बाकी इसके बाद मैं सिखाऊंगा कि कैसे लसा निकालते हैं। अगर सभी बच्चों को आता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता चिंता नहीं करनी, मैं सिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं। अगर आप लोगों को आता होगा तो बहुत अच्छा। चलिए, एकदम सही जवाब आया है सभी बच्चों का कि 30 और 60 का लसा जो होता है वो 60 होता है। लेकिन ये 60 आता कैसे है, तो ध्यान से देखिए। भाग देने तो सभी बच्चों को आता है, तो पहले हम 30 में भाग देंगे। अब बताइए 30 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 30 कट जाएगा? सबसे छोटी संख्या एक को छोड़ के वो कौन सी संख्या है जिसमें 30 से पूरा पूरा भाग लग जाए? वो है बनवारी लाल नाम से जो बच्चा है, प्लीज माइक म्यूट कीजिए, ठीक है। तो 30 को भाग लगाने के लिए सबसे छोटी संख्या है 2, तो पहले 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 से अगर 30 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 15। 15 आ गया। अब हमें चेक करना है कि ये 15 किससे भाग लगेगा। तो सबसे छोटी संख्या 15 किससे कटेगा? 3 से कटेगा। तो 3 से कटा दिए, 3 पच्चे 15, यहाँ पे 5 आ गया। अब 5 किससे कटेगा? 1 के अलावा। तो 5 कटेगा 1 के अलावा सिर्फ 5 से, तो 5 एकम 5। तो यानी कि हम 30 को क्या लिख सकते हैं? हम 30 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5, क्योंकि यही इसका गुणनखंड है। सिर्फ यही वो संख्या है जिससे 30 कटता है। बात समझ आया? तो 2 गुने 3 गुने 5 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है। एक को तो लिखते नहीं है, क्योंकि गुणा कीजिए किसी भी संख्या के साथ वही संख्या आता है। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3 गुने 5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप अब 60 का निकालिए। तो 60 सबसे पहले किससे कटेगा? 2 से। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 30, क्योंकि 30 दूनी 60 होता है। अब ये 30 कितना से जाएगा? फिर 2 से जाएगा, 15 दूनी 30। अब ये 15 किससे जाएगा? तो 3 से जाएगा, 3 पचे 15। अब ये 5 किससे जाएगा? तो 5 से जाएगा, 5 एकम 5। यानी कि हम 60 को क्या लिख सकते हैं? हम 60 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 लिख सकते हैं, क्योंकि यही आया 2 गुने 3 गुने 5, यही 4 ठो आया डिजिट। तो ये 4 ठो यहां लिख दिए। अब लसा निकालने के लिए क्या करते हैं? तो ऐसे लिखिए 30 और 60 का लसक, यानी लघुत्तम समापवर्तक बराबर। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 1 2 यहां पे लिख दीजिए। गुणे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 1 3 यहां लिख दीजिए। गुणे इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 1 5 यहां लिख दीजिए। आज जो बच गया उन सबको यहां गुणा कर दीजिए। तो क्या बच गया? 2 बच गया, तो यहाँ पे 2 को गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा था, तो इसे हमने यहां लिख दिया, ठीक है। जो बच गया उसे लास्ट में गुणा कर देते हैं। अब देखिए 2 में 3 से गुणा करेंगे 6, 6 में 5 से गुणा करेंगे 30, और 30 में 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60, जो कि आपका आंसर हो गया 30 और 60 का लसक, यानी कि एलसीएम। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? आवाज नहीं आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यही काम किया गया है। यहाँ पे 60 का निकाला गया है, यहाँ पे 30 का निकाला गया है, और जो दोनों में था उसको एक एक बार ले लिया गया। जैसे 2 यहाँ पे था तो यहाँ पे एक बार 2 लिख दिया गया, फिर यहाँ पे 3 था और यहाँ पर भी 3 था तो एक बार 3 लिख दिया गया, यहाँ पे भी 5 था, यहाँ पे भी 5 था तो एक बार 5 लिख दिया गया, और जो बच गया वो 2 एक बच गया तो एक बार यहाँ पे 2 ले लिया गया, और इसके बाद क्या किया गया? इनको गुणा कर दिया गया, जो कि इसका एलसीएम हो गया 7, ठीक है। तो सभी बच्चे एक एलसीएम निकाल के मुझे बताएंगे। 3 और 9 का एलसीएम बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा? 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 3 और 9 का लसा निकाल के बताएंगे, यानी एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक।
सिंपल सी बात है, 3 को 3 ही लिखेंगे, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 को हम 3 लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 लिख सकते हैं। तो दोनों में है वो एक बार ले लेंगे, जो बच गया उसे गुना कर देंगे, तो 3 3 का 9 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। कोई बच्चा ऐसा जिसे नहीं समझ में आ रहा है, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा है, एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा है, एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए एक प्रश्न का आंसर और करेंगे, 7 और 3 का एलसीएम बताएंगे, 7 और 3 का एलसीएम बताएंगे। क्या करेंगे, 7 को कोई संख्या से नहीं करता है, सिर्फ 7 से करता है। 3 किसी संख्या से नहीं करता है, सिर्फ 3 से करता है। तो अब दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 7 तरीका क्या हो जाएगा, 21, यानी 7 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 21। तो जब कोई दो संख्या कोई नहीं करती आपस में तो उसे गुणा कर देते हैं। बात समझ में आया। चलिए तो लसा निकालना तो आप लोग सीख गए। अब हम देखते हैं दो भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि दो भिन्नों को कैसे ऐड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, 2/5 को ऐड करना है आपको 1/3 के साथ। कैसे ऐड करेंगे, तो देखिए नीचे वाले का हम लेते हैं एलसीएम। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे। नीचे वाले का तो हम एलसीएम लेते हैं, तो बताइए 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा। नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, 15 एलसीएम हो गया। अब देखिए 15 में 5 से भाग देंगे, 15 में 5 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में। तो 3 लिख के इसमें 2 से गुना करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे प्लस। अब फिर 15 में भाग देंगे 3 से, क्या करेंगे, 15 में भाग देंगे 3 से, तो 3 पचे 15 यानी 5 आ गया। तो यहाँ पे तो 1 है ऊपर में इसके, तो ये 1 वाला क्या रहेगा, ये 1 वाला यहाँ रहेगा। ठीक है, कितना आया था, 5 आया था, तो इसमें 5 से गुना कर देंगे। अब देखिए 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, प्लस 1 में 5 से गुणा करेंगे 5, बट्टे में है 15, 6 5 11, बट्टे में 15। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो बताएंगे, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा। नहीं समझ में आया एम टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। अच्छा एक प्रश्न और करके दिखाता हूं, 1/3 अब प्लस 1/5 को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे दोनों का, नीचे वाले का कितना आएगा, 15। ठीक है, अब 3 से भाग देंगे 15 में आएगा 5, तो 1 में कितना से गुना होगा, 5 से, प्लस 5 से 15 में भाग देंगे कितना आएगा, 3, तो अब 1 में गुना होगा 3 से, तो 1 गुने 5 तो 5, 1 गुने 3 यानी 3, तो ऊपर कितना आएगा, 5 और 3 8/15 जो है आंसर आ जाएगा। क्या ये आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि कैसे कर रहे हैं हम लोग। अच्छा दोनों का जब एलसीएम सेम हो जाए, संख्या सेम, जैसे 1/5 प्लस 1/5 रहे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सभी बच्चे बताएंगे। तो देखिए दोनों जब डिजिट सेम रहता है तो उसका एलसीएम भी सेम होता है, यानी दोनों 5 है तो उसका एलसीएम भी 5 ही होगा। और 5 में 5 से भाग देंगे तो 1, तो 1 में गुना होगा 1 से, प्लस 5 में 5 से भाग देंगे तो 1, ऊपर में भी 1 है तो 1 में गुना होगा 1 से, तो 1 गुने 1 बराबर 1 और 1 गुने 1 बराबर 1, यानी 1 1 कितना हो जाएगा, 2/5 आपका आंसर हो जाएगा। क्या किसी बच्चे को डाउट है, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एक प्रश्न करके सभी बच्चे बताएंगे, 2/4 प्लस 3/4 को ऐड करके आप सभी बच्चों को बताना है आंसर क्या आएगा, चैट सेक्शन में। 2/4 प्लस 3/4 को ऐड करके बताएंगे सभी बच्चे कि आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे बताएंगे इस चैट सेक्शन में, कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने को। भावना का आंसर आ गया, सिर्फ एक बच्चे ने आंसर किया है।
सभी बच्चे कोशिश करेंगे। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, जीतना है, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे। अच्छा, आप लोग होमवर्क से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, और वहां पे मैं रिप्लाई करूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो कोई भी होमवर्क में डाउट रहे या होमवर्क में कोई इशू आए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि 2/4 और 3/4, तो 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 का एलसीएम भी 4 हो जाएगा। 4 में भाग देंगे 4 से तो 1 आएगा, तो ऊपर में 2 है तो 2 में अब 1 से गुना होगा, प्लस 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा, ऊपर में है 3 तो 3 में गुना होगा 1 से, तो 2 में 1 से गुना होगा 2, प्लस 3 में 1 से गुना होगा 3, बटे में है 4, तो 2 3 5/4 जो है आंसर हो गया। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज एन टाइप कीजिए, माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए। क्लियर है तो वाई, अगर डाउट है तो प्लीज एन टाइप करके पूछ लीजिए। मन में डाउट नहीं रखना है। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया है, देखिए हवा नाम से जो बच्चा है आपने आंसर नहीं किया है, हवा सिंह नाम से जो बच्चा है आपने आंसर नहीं किया है, सुनील नाम से जो बच्चा है उनका भी आंसर नहीं आया है। तो ये सभी वो बच्चे हैं जो आंसर नहीं करते हैं चैट सेक्शन में। क्या आप लोगों को समझ में नहीं आया है? तो आप पूछ क्यों नहीं रहे हो? माइक ऑन करके पूछिए। हवा सिंह नाम से जो बच्चे हैं, आपको डाउट है तो आप पूछ क्यों नहीं रहे हो? मैं कह रहा हूं ना कि नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके पूछिए। एलसीएम निकालने आ रहा है आपको? बताइए 4 का एलसीएम कितना होगा? 4 का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। और 4 में 4 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 5/4। 4 में 4 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 4। आपने सभी क्लासेस को समय से ज्वाइन नहीं किया है ना? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ। देखिए तो हमें जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि अगर किसी का भी हमें ऐड करना है तो हम पहले 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लिए 15, अब 5 से 15 में भाग देंगे तो आएगा 3, तो ऊपर में 2 लिखा है उसमें 2 में 3 से गुना कर देंगे, प्लस फिर 3 से 15 में भाग देंगे तो कितना आएगा 5, तो ऊपर में 1 लिखा है इसमें 5 से गुना कर देंगे। तो देखिए 2 में 3 से गुना करेंगे आएगा 6, 1 में 5 से गुणा करेंगे आएगा 5, तो 6 5 11 और नीचे है 15, तो आंसर कितना आ गया 11/15, जो कि आपका आंसर है। सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। मैंने दोबारा से भी बता दिया। चलिए एक प्रश्न है पोल सेक्शन में सभी बच्चे करेंगे। 4/7 को ऐड करना है 3/4 के साथ, ठीक है। ऐड कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में। पहले कॉपी पे सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे पहले कॉपी पे इसे सॉल्व करेंगे, फिर मैं पोल दूंगा और फिर पोल में आंसर करेंगे। तो पहले 7 और 4 का तो आप लोग को एलसीएम लेना होगा। यहाँ पे एलसीएम लीजिए, फिर 7 से जितना एलसीएम आएगा भाग दीजिए, और यहाँ पे 4 में गुना होगा, फिर 3 में गुना होगा। सभी बच्चे कॉपी पे पहले बना लेंगे, फिर आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, नहीं समझ में आता है, तो आप लोग प्लीज पूछा कीजिए। आप लोग नहीं पूछेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि हम यहाँ आते हैं आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाने के लिए। जितना अच्छा हम पढ़ा सकते हैं आप उतना अच्छा पूछ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। पोल सेक्शन दे दिया हूं।
पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर किया है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए, पोल सेक्शन में आंसर करना सभी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। तो 7 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 28। 7 में 4 से गुना हो जाएगा 28। 7 में 28 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 7 चौका 28, 4 बार में। और ऊपर में पहले से 4 है तो 4 में 4 से गुना हो जाएगा प्लस। अब 28 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 चौका 28, 7 बार में कटेगा। अब 3 में गुना होगा 7 से। तो बताइए सभी बच्चे, 4 में 4 से गुना होगा 16 प्लस 3 में 7 से गुना होगा 21। अब बट्टे में है 28। अब 16 में 21 जोड़ेंगे तो आएगा 37। अब बट्टे में 28 है तो 28। तो 37/28 जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो टाइप कीजिए जल्दी से। किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब सोचिए कभी ऐसा हो कि एक दे दे आपको अनुचित भिन्न में और एक दे दे आपको उचित भिन्न में, जैसे 3/1/2। अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो कैसे करेंगे आप? तो इसको करने का क्या तरीका है कि पहले हम इसे अनुचित भिन्न में बदल लेंगे। ठीक है, अनुचित भिन्न में क्या करेंगे? बदल लेंगे, यानी एक मिश्र भिन्न है एक अनुचित भिन्न है। तो इसे ज्यों के त्यों उठा लेंगे, 4/7 हो जाएगा प्लस इसे क्या करेंगे? 3 में 2 से गुणा करके +1 कर देंगे। तो 3 दूनी 6 और एक कितना हो जाएगा? 7/2 हो गया। यानी हमने इसे किस में बदल दिया? अनुचित भिन्न में बदल दिया। तो ये हो गया 7/2। अब देखिए 7 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 14 होगा। 7 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? सॉरी, 7 से 14 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 2। और ऊपर में है 4 तो 4 गुने 2 प्लस, अब 2 से 14 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 7। और ऊपर में है 7 तो 7 गुने 7 हो गया। अब देखिए 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 प्लस 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49। अब बट्टे में है 14। 49 में अगर 8 जोड़ेंगे तो आएगा 57। अब बट्टे में आ गया 14। तो आंसर क्या आएगा? 57/14। क्या आप सभी बच्चों को ये समझ में आया कि हमने कैसे किया? पहले अनुचित भिन्न को जो है हमने जो मिश्र भिन्न था उसे अनुचित में बदला, फिर इन दोनों को सिंपली जोड़ दिया। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। क्लियर है तो प्लीज वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए एक प्रश्न करेंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में, सॉरी चैट सेक्शन में। क्या होगा? सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। कॉपी पे बनाइए फिर आंसर निकालेंगे। तीन बच्चों का आंसर आया, चलिए चेक करते हैं। तो 3/7 को 3/7 लिखेंगे प्लस
4 में 1 से गुणा करेंगे प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 3 जोड़ देंगे तो 7/4 हो गया। ठीक है, अब 7 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 28। 7 से भाग देंगे 28 में कितना आएगा, 4, तो 3 गुने 4 हो जाएगा, प्लस 4 से भाग देंगे 28 में कितना आएगा, 7, ऊपर में है 7, तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो 4 तिहाई 12 प्लस 7 सत्ते 49, अब बट्टे में कितना आएगा, 28, और 49 में अगर 12 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 61, अब बट्टे में 28, तो आंसर कितना आ गया, 61/28। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप करेंगे, क्लियर है, वाई टाइप करेंगे। कोई ऐसा बच्चा है जिसे डाउट है, प्लीज एन टाइप कीजिएगा, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। सभी बच्चों का वाई है। चलिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, आपको 13/2 में ऐड करना है 4.1/2 को। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। 13/2 को ऐड करना है 4.1/2। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। कहां पे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में। तो पहले सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, फिर आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, फिर मैं 1 मिनट के बाद पोल दूंगा, फिर आंसर करेंगे। पहले सॉल्व कीजिए। चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पहला ही उत्तर गलत। लास्ट के 10 सेकेंड, 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं पोल को एंड कर रहा हूं। सिर्फ 3 बच्चों का आंसर सही है और 3 बच्चों का गलत है, और 2 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम इसे मिश्र भिन्न में बदलेंगे, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, और इसमें +1 करेंगे तो 9, तो ये कितना बन गया, 9/2। और इसमें क्या जोड़ना है, 13/2 को। सभी बच्चों को पता है कि 2 का एलसीएम होता है 2, तो 2 में 2 से भाग देंगे आएगा 1, और 1 में 13 से गुणा करेंगे तो आएगा 13, प्लस 2 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 1, और 1 में 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 9, यानी 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22। अब बट्टे में 2, 2 से 22 कितना बार में कटेगा, 11 बार में, यानी आंसर क्या आ गया, 11, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया, वो एन टाइप करे या माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, क्लियर है तो वाई टाइप करे। क्लियर है तो वाई टाइप करे। चलिए
क्लियर है ना सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए सभी बच्चे थोड़ा होमवर्क नोट कर लेंगे। आज का आपका होमवर्क है पेज संख्या 21 का, ये वाला जो शुरू हुआ है, पेज संख्या 21, 22, पेज संख्या 22 के बाद पेज संख्या 23, इसके बाद पेज संख्या 24 और इसके बाद पेज संख्या 25। ये जो है आपको, सॉरी 24 तक, पेज संख्या 21, 22, 23, 24 आज का होमवर्क है। ठीक है, तो सभी बच्चे नोट कर लेंगे। आज का पेज संख्या 21, 22, 23 और 24 आज का आपका होमवर्क है। जिनके पास बुक नहीं है तो आपके ग्रुप में जो है मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है ग्रुप का, सॉरी इस बुक का, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर बुक नहीं है तो आप ग्रुप में भी बता सकते हैं कि आपके पास बुक नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पेज नंबर जो है होमवर्क है 21, 22, 23 और 24। आज के क्लास से अगर कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।